ये परिवार एक ही मेज पर खाना खा रहा है पर सबको मोबाइल पर बात करनी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कोठी इतनी बड़ी है कि वे आमने सामने बात नहीं कर सकते। पालतू जानवर टॉप क्लास बीफ स्टेक खाते हैं और आया रोल्स रॉयस चलाकर सब्जी लेने जाती है। यहाँ तक कि मैनेजर और आया भी ऐसी बातें करते हैं जैसे वे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। पूरे परिवार की तस्वीर भी अमेरिका के माउंट रशमोर के राष्ट्रपति मूर्तियों की तरह बनवाई गई है। इसका नाम रिची है। इसके पिता दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी उनसे पैसे उधार लेने पड़ते हैं। पिता को अधेड़ उम्र में ये बेटा हुआ, इसलिए वे रिची से बहुत प्यार करते हैं। बच्चे का पालना 999 शुद्ध सोने का बना है और उसके झूले से लटके हुए खिलौने सोना चांदी जवाहरात और नोट है। यहाँ तक कि उसका निप्पल भी शुद्ध सोने का कस्टमर है। उनका मैनेजर कैम्ब्रिज से पोस्ट डॉक्टरेट है, जिसका स्वभाव अच्छा है और वो बहुत वफादार है। दर्जनों नौकर जिन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार की सेवा की है रिची की देखभाल करते हैं। जब रिची 2 साल का था तब वो महंगी कारों में पूरे घर में घूमता था। एक बार मैनेजर के एक छोटे से एक्शन से करोड़ों का नुकसान टल गया। 3 साल की उम्र में रिची को बेसबॉल पसंद आया। पिता ने तुरंत फोन काटा और करोड़ों का प्रोजेक्ट बीच में रोक दिया, सिर्फ इसलिए ताकि बेटे के साथ कुछ देर और खेल सके। बेटे को पसंद आया तो पिता ने तुरंत एस्टेट के एक छोटे से हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला बेसबॉल मैदान बनवा दिया। उन्होंने लाखों करोड़ों खर्च करके सेलिब्रिटी खिलाड़ियों को भी अभ्यास कराने के लिए बुलाया। स्ट्रेचिंग के समय एक हॉट फिगर वाली सेलिब्रिटी कोच आती है। जब आगे आगे सेलिब्रिटी कोच कसरत करा रही हो तो कौन आलस करेगा। वो न सिर्फ अमीर है बल्कि उसका परिवार भी बहुत खुशहाल है। माता पिता एक दूसरे से प्यार करते हैं और बेटे को भी दुलार करते हैं। एक दिन जब पिता राष्ट्रपति के साथ एक गंभीर चर्चा कर रहे थे तभी रिची का वीडियो कॉल आ गया। पिता ने तुरंत बातचीत रोक दी, सिर्फ इसलिए कि बेटे के साथ चैट कर सके। रिची की वैज्ञानिक रुचि को विकसित करने के लिए उनके घर में डॉक्टर अकासा के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक अनुसंधान टीम स्थापित की गई है। पहली बार उड़ी ये सोने की मधुमक्खी $3 मिलियन की थी। वो इतनी असली लग रही थी कि अनजान मैनेजर ने उसे गलती से अखबार से मसल दिया। $3 मिलियन तुरंत पानी में चले गए। हालांकि रिची बस हंस दिया जैसे कोई बड़ी बात नहीं हुई। निश्चित रूप से डॉक्टर अकासा ने और भी कई अजीबोगरीब आविष्कार किए हैं, जैसे काला सर्वशक्तिमान अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग चिपकने वाला पदार्थ, अभेद्य बुलेट प्रूफ सूट, महिलाओं को महक से पहचानने वाला उपकरण। रिची भी सबसे अच्छे कुलीन स्कूल में पढ़ता है। स्कूल के बाहर सिर्फ रोल्स रॉयस की गाड़ियां खड़ी रहती है। उसके सहपाठी या तो अमीर है या राजसी परिवार से। उनकी कक्षाएं बहुत आरामदायक और स्वतंत्र होती है। कोई वित्तीय अखबार पढ़ रहा है, कोई गोल्फ खेल रहा है, कोई काम कर रहा है और कोई नाप लेकर कपड़े सिलवाने का आनंद ले रहा है। वे फ्यूचर्स, पूंजी और स्टॉक के बारे में सीखते हैं। क्या रिची, जो जन्म से ही रोम के शीर्ष पर है, को कोई परेशानी नहीं है? जरूर है। इस दिन रिची झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में गया। मानना पड़ेगा अमीर घरों के बच्चों में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। वो अपने पिता द्वारा हाल ही में अधिग्रहित एक कारखाने के रिबन काटने के समारोह में शामिल होने गया। जब ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधि बोल रहा था, रिची ने गलती से देखा कि कुछ झुग्गी झोपड़ी के बच्चे बेफिक्री से बेसबॉल खेल रहे थे। वो खो सा गया था और पीछे से मैनेजर ने उसे टोका। इसके बाद रिची के हास्य और मजाकिया भाषण ने खूब तालियां बटोरी। उसने जल्दबाजी में भाषण खत्म किया और खुशी खुशी बच्चों की तरफ चल दिया। तभी उस पर ठंडा पानी पड़ गया। अंगरक्षकों, बॉडीगार्ड्स ने असुरक्षा का हवाला देते हुए उसे रोक दिया और मैनेजर ने उसे बताया कि वो टूर प्लान से बाहर कहीं नहीं जा सकता। मायूस रिची चुपचाप वहां से चला गया। रिची को जाते हुए विमान में देखकर एक छोटे लड़के ने आह भरी। रिची विमान से उन हम उम्र बच्चों को देखता है जो अभी भी आजादी से बेसबॉल खेल रहे हैं। उसे महसूस होता है कि उसके पास एक मासूम बचपन नहीं है। जल्द ही विमान हवेली पहुंच गया। आज रिची अमीरजादों के साथ तलवारबाजी सीख रहा है, लेकिन वे सब व्यापार के बारे में गर्मा गर्म चर्चा कर रहे हैं। रिची ने इन अमीर बच्चों को वीकेंड पर साथ खेलने के लिए बुलाया, पर वे या तो कंपनी खरीदने में या बोर्ड मीटिंग में व्यस्त थे। इतनी छोटी उम्र में वे केवल जल्दी पैसा कमाने के बारे में जानते थे और उनके पास बचपन की खुशी नहीं थी। वापसी के रास्ते में मैनेजर ने मौके का फायदा उठाकर रिची को उसके अगले कार्यक्रम की रिपोर्ट दी। इन भरे हुए कार्यक्रमों से रिची को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो आराम करना चाहता था। मैनेजर की रोकथाम के बावजूद वो झुग्गी झोपड़ी के शरारती बच्चों के पास गया। उन्होंने उसकी खुशामद करने के बजाय उसे सीधे सीधे चिढ़ाना शुरू कर दिया। वो उनके साथ बेसबॉल खेलना चाहता था। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने रिची के अनुरोध को ठुकरा दिया। चालाक रिची को एक आइडिया आया। उसने उन्हें भड़काने की रणनीति चैलेंजिंग देम का इस्तेमाल किया ताकि उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना जाग जाए। एक छोटे लड़के ने ठसक से कहा, लेकिन हम तुम्हें मुफ्त में बेसबॉल खेलने नहीं देंगे। क्या $5 की शर्त लगाई जाए? छोटे लड़के ने सोचा, $5 में तो ये बहुत सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है तो $10। क्या साहब को ठीक से सुनाई नहीं दिया? रिची ने तुरंत अपनी जेब से $10,000 निकाले। तो मुझे अपना दोस्त बना लो, वीचैट या कोई मैसेजिंग ऐप पर जोड़ो। ओके। उन्हें लगा कि रिची सिर्फ एक लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ दिखावटी लड़का है और वे पहले से ही जीती हुई रकम से क्या स्नैक्स खरीदेंगे इसकी योजना बना रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि रिची ने पेशेवर एथलीटों से बेसबॉल सीखा है। छोटे लड़के ने जोर से गेंद फेंकी और रिची ने एक शानदार होम रन मारा, जिससे बच्चे हक्के बक्के रह गए। उसने मौके का फायदा उठाकर उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्हें लगा कि रिची शेख ही मार रहा है। छोटे लड़के को अपमानित महसूस हुआ और उसने रिची को पैसे लेकर चले जाने को कहा। निराश रिची ने बैट फेंक दिया और उदास होकर चला गया। क्या अमीर घरों के बच्चों को मासूम दोस्ती का अधिकार नहीं है? इस दिन पूरा परिवार ब्रिटेन की महारानी का जन्मदिन मनाने जा रहा था। माँ ने देखा कि रिची चिंतित है। उसने मैनेजर से मामले की पूरी बात जान ली और तुरंत फैसला किया कि रिची घर पर ही रहेगा। जिसने गांठ बांधी है वही खोल सकता है। मैनेजर ने उन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को हवेली में बुलाया। खूबसूरत हवेली को देखकर बच्चे दंग रह गए। रिची ने बच्चों को देखकर खुशी से बाहर आकर उनका स्वागत किया। उसके चेहरे पर आखिरकार पुरानी मुस्कान लौट आई। रिची ने उत्साह से उन्हें हवेली दिखाई। उसने एक दरवाजा खोला और वे चौंक गए। मैकडॉनल्ड्स उनके घर के अंदर ही खुला था। ये तो अत्यधिक अमीरी है। भरपेट खाने के बाद वे शानदार इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट में वार्म अप करते हैं। इसके बाद रोमांच का सिलसिला शुरू होता है। इंसानी तोप से ढेर सारी मस्ती, गार्डन में कार्डिंग कार की सवारी का मजा। उन्हें लगा कि ये काफी नहीं है तो वाटर स्कूटर पर खूब शोर मचाया। घुंघराले बालों वाला लड़का चिल्लाया। मोटा लड़का बाएं हाथ में केक और दाएं हाथ में मिल्क शेक
के लिए बोला कि ये उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन है। रिची ने शांति से कहा कि अब पूरी तरह से आजादी दिलाने वाला मजा लिया जाए।